अंकित और मैंने प्रण लिया है, मैंने कसम खाया है कि क्लास 11th और क्लास 12th का अकाउंटिंग एंड बीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। बस सिंपल। चलो शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि बिजनेस कितने प्रकार कितने टाइप का एक्टिविटी होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है और बिजनेस हो सकता है। फिर वो सारा हमने किया था। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो वो पार्ट फर्स्ट है, आप जा करके देख लो। फिर हमने देखा था कि बिजनेस दो प्रकार से क्लासीफाई होता है, एक इंडस्ट्री के तौर पे और दूसरा कॉमर्स के तौर पे। इंडस्ट्री के अंदर तीन इंडस्ट्री आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें दो काम होता है, एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन यानी ज़मीन के अंदर से निकालना, और जेनेटिक जैसे एग्रीकल्चर, मछली पालन, ये सब। सेकेंडरी में जिसको हम लोग प्रोसेस भी कह सकते हो, जिसके अंदर प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, वो सारा काम आ जाता है सेकेंडरी में। टर्सरी में जैसे यहाँ से सामान यहाँ ले जाना है यानी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस हो गया, या तुम्हें बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो वो सारा चीज़ स्पेशली रिलेटेड टू द सर्विसेज, वो सारा इसमें आ जाते हैं। यहीं अगर हम लोग बात करें कॉमर्स, तो कॉमर्स मेनली लेना देना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, किसके बीच में। देखो, आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना, आप रिटेलर के पास भेजोगे, है ना, आप इसको रिटेलर के पास भेजोगे, कंज्यूमर के पास भेजोगे, वेयर हाउस में भेजोगे, तो वो सारा चीज़ कॉमर्स के अंदर कवर होगा। और यही नहीं, इसके सिवा तुम इंश्योरेंस कराओगे, इसके सिवा ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसके सिवा बैंकिंग होगा, तो वो सारा चीज़ इसके अंदर कॉमर्स के अंदर आ जाएगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम बर्बाद किए हुए। इंडस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो इसमें तीन इंडस्ट्री ही होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जो इंडस्ट्री है वो रिलेटेड है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक से। एक्सट्रैक्टिव मतलब जब आप ज़मीन के अंदर से कुछ निकाल रहे हो, जैसे माइनिंग, है ना, सब, या कहीं से भी कुछ चीज़ निकाल रहे हो, जैसे फिशिंग भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि आप नदी से मछली निकाल रहे हो, है ना, निकालना, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव। ठीक है। जेनेटिक जैसे मुर्गी पालन, ये सब, नर्सिंग, ये सारा चीज़ आ जाता है। लेकिन यहीं पे आप जब सेकेंडरी इंडस्ट्री का बात करते हो तो उसके अंदर क्या आता है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेस कैसा कर रहे हो कि जो भी रॉ मटेरियल एज अ आउटपुट आपके पास आया, इनपुट आया, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस चीज़ में, आउटपुट में। समझ में आया। तो इसको देखो क्या कहता है, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे चलेगा, है ना। इसके अंदर और भी चीज़ आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे डैम बनाना, रोड बनाना। लेकिन इसके सिवा ये और भी अच्छे से क्लासीफाइड होता है, जो अभी से कुछ सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे। खैर आगे आओ। टर्सरी में अगर हम लोग बात करें तो टर्सरी इंडस्ट्री आपको ना एक तरीके से हेल्प कर रहा है। हेल्प कैसे, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक बैंकिंग, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि। ठीक है। अब आओ, जब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी के बारे में, डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, तो एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर आता है पहले एनालिटिक, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा असेंबलिंग, है ना, और एक कंस्ट्रक्टिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन बाय द वे कंस्ट्रक्टिंग जैसे रोड बनाना, स्कूल बनाना, नया ब्रिजेस बनाना, वो सारा चीज़ आ जाएगा। असेंबलिंग तुम बहुत आराम से समझ सकते हो। देखो, कोई लाइन से पढ़ूँ ऐसा तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो असेंबलिंग क्या है, जहाँ पे आप पार्ट्स असेंबल करो। जैसे कार के इंडस्ट्री में देखो, वहाँ पे पार्ट्स असेंबल होते हैं, है ना, टायर एमआरएफ का या किसी और का, है ना, इंजन किसी और कंपनी से आप खरीद रहे हो, पर वो सब एक जगह ला करके आप असेंबल करते हो। कंप्यूटर में भी सब कुछ असेंबल होता है, इवन मोबाइल इंडस्ट्री में भी सब कुछ असेंबल होता है। इवन आईफोन अगर आप यूज़ करते हो ना, तो उसका स्क्रीन जो आता है ना, वो आता है सैमसंग के थ्रू, यानी सैमसंग उसके स्क्रीन को क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं आईफोन वाले, वो असेंबल करें कि स्क्रीन ले आएँ, किट ले आएँ, और वो सब कुछ को क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो असेंबलिंग जहाँ पे पार्ट्स जोड़े जा रहे हैं। ओके। यहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस ना। जैसे तुम गन्ना से शुगर निकालोगे, है ना, तो शुगर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो गन्ना का जूस निकालना पड़ेगा। फिर जूस निकालने के बाद उसको क्या करोगे तुम, उसको प्रोसेस करोगे, उसमें जो भी मिलता है वो मिलाओगे, उसके बाद उसको ब्लीच करोगे, तब जा कर के शुगर बनेगा। इसके अंदर प्रोसेस होता है। जैसे पेड़ काट के उससे तुम सीट बना सकते हो, इवन गन्ना से भी सीट बनता है, तो वो चीज़ तुम कर सकते हो।
अब ये एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल मतलब जैसे रिफाइनर, मतलब जहाँ पे ना तुम किसी एक चीज़ से अलग अलग चीज़ निकाल रहे हो, समझना, एक चीज़ से अलग अलग चीज़ निकाल रहे हो, मतलब हाँ हाँ अभी बताता हूँ। क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल क्या होता है, उसके अंदर से तुम पेट्रोल निकाल लेते हो, उसके अंदर से डीजल निकाल लेते हो, उसके अंदर से तुम केरोसिन निकाल लेते हो। तो ये क्या है ना, आप सेपरेशन कर रहे हो, है ना। एनालिटिकल में सेपरेशन होता है, क्या होता है जी, सेपरेशन, सेपरेशन होता है, याद रखना, ठीक है। सिंथेटिक क्या है, यहाँ आपने सेपरेट किया है और यहाँ आप उसको मिक्स करोगे, यहाँ कम्बिनेशन होगा, यहाँ कंबाइन करके बनाओगे, जैसे सीमेंट, है ना। वो छोड़ दो, क्रीम लगाते हो ना, तो क्रीम में अलग अलग चीज़ मिला हुआ रहता है, शक्ल पे लगाने वाला क्रीम, या टूथपेस्ट ले लो, तो वो सब क्या है, सिंथेटिक है। समझ में आया? फिर से मैं बात कर लूँ एनालिटिक में क्या, अब तुम बताओ, दूध से दही बनाना, क्या वो एनालिटिकल है? अगर हाँ तो कमेंट करो, और ना तो भी कमेंट करो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ कॉमर्स? तो देखो, कॉमर्स अगर आपको एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछते कि डिफाइन कॉमर्स, तो आप क्या कहोगे? कॉमर्स ना कनेक्ट करता है किसको? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को। अच्छा, हाँ अच्छा, यानी सपोज करो कि एक इंसान यहाँ खड़ा है जो कि प्रोड्यूसर है, ओके, और एक इंसान इस साइड में खड़ा है जो कि कंज्यूमर है। तो उन दोनों के बीच में जो रिश्ता जोड़ रहा है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो रिश्ता जोड़ रहा है और कोई नहीं। अब भाई देखो, बात क्या हो रहा है कि कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, रिश्ता जोड़ रहा है किसके किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, है ना। लेकिन कॉमर्स में सिर्फ ये नहीं आता, एक तो ट्रेड आ जाता है और एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो ट्रेड को हेल्प कर रही है। ठीक है, अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखता है। कॉमर्स ब्रीज करता है द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हिंड्रेंस, देखो यहाँ पे ना मैं हिंड्रेंस शब्द का यूज़ करूँगा। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम्स, लाइक स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक आग से जल जाए, भुला जाए, वैसा रिस्क हो सकता है जिसको मैं इंश्योरेंस के थ्रू ठीक करूँगा, है ना। फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है जिसको मैं बैंक के थ्रू चेंज करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है जिसको मैं ट्रक वगैरह से या जो भी होगा उससे करूँगा। स्टोरेज का हो सकता है तो मैं वेयर हाउस बना दूँगा। वेयर हाउस यानी जहाँ सामान रखा जाता है ना, गोडाउन जिसे तुम कहते हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल। अब आओ, ये लग्जरी टू ट्रेड या लग्जरी टू ट्रेड या कह लो हेल्पिंग इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? अब चलो बात करते हैं। हिंड्रेंस क्या क्या है? हिंड्रेंस है पर्सन का, कि तुम कहाँ से लेकर के आओगे कंज्यूमर को, या कहाँ से लेकर आओगे बायर सेलर को, तो ट्रेड के थ्रू, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, है ना। अब बोलोगे कैसे? देखो भाई, अगर दिल्ली का बना हुआ गुड्स तुम्हें बिहार में कंज्यूम करना है या हरियाणा में कंज्यूम करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। या हरियाणा का चीज़ दिल्ली में बेचना है तो भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो पीपल का प्रॉब्लम है ना, हिंड्रेंस यानी प्रॉब्लम जो है ना, आप सॉल्व कैसे कैसे करते हो? ट्रेड के थ्रू, बाय एंड सेलिंग, एंड ऑल्सो बाय द ट्रांसपोर्ट। प्लेस में भी देखो तो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, है ना। प्लेस में एक और चीज़ है ना, क्योंकि दिल्ली का सामान एक ही दिन में तो आएगा नहीं, तो आप उसको वेयर हाउसिंग में भी रख सकते हो। समझ में आ रहा है? टाइमिंग के लिए भी वेयर हाउस हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी, क्योंकि आने में टाइम लगेगा, इंश्योरेंस करा लो, है ना। रिस्क के लिए इंश्योरेंस, फाइनेंस के लिए बैंकिंग। समझ में आया? तो सिंपल है, हिंड्रेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जैसे मुझे प्रॉब्लम है फाइनेंस का, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। मुझे प्रॉब्लम है रिस्क का, तो मैं इंश्योरेंस करा लूँगा। मुझे प्रॉब्लम है टाइम का, तो मैं वेयर हाउस में रख लूँगा। अब ठंडा का सामान गर्मी में तो बेचोगे नहीं, है ना। प्लेस का, तो मैं क्या करूँगा? ट्रांसपोर्ट करा दूंगा। पीपल का, तो मैं ना ट्रेड या इससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट करा दूंगा। अब एक चीज़ यार, देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो चुका है थोड़ा सा, यहाँ एरो एक के साथ दो दो निकल रहे हैं, तुम ऐसे मत याद करो, सीधा याद रखना। पर्सन तुम ट्रेड के थ्रू यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिटा लोगे, मिटा नहीं दोगे, पालोगे। प्लेस तुम ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट तुम वेयर हाउस बना करके कर लोगे। रिस्क तुम इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप कर लोगे। पैसे का प्रॉब्लम तुम बैंकिंग के थ्रू कवर अप कर लोगे। समझ में आ गया? दैट्स ऑल। अब क्या है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कैसा कैसा बिजनेस रिस्क हो सकता है, चलो हम लोग इसके ऊपर देखो। बिजनेस रिस्क हो कैसा कैसा सकता है? एक नेचुरल टाइप हो सकता है, नेचुरल टाइप जैसे भूकंप आ गया, आंधी आ गया, पानी पड़ गया, ऐसा, वो एक रिस्क है। ह्यूमन रिस्क हो सकता है,
तुम्हारे वर्कर स्ट्राइक पे चल गए, कंज्यूमर तुमसे रूठ गए, लाइक दैट हो सकता है। गवर्नमेंट तुम पे कुछ पॉलिसी बना दे, तुम्हारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मशीन खराब हो गया, लाइट नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा। ठीक है। अब देखो, तुम इस रिस्क को दो तरीके से क्लासिफाई करते हो, एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क और दूसरा प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव यानी जिसका तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, आगे चल करके ब्रांड में लॉस होगा या गेन होगा, तो ऐसा जिससे तुम पता कर सकते हो वो है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। और जहाँ तुम जिसे पता नहीं कर सको वो है प्योर रिस्क। जैसे तुम्हारे घर में चोरी होगा, तुम्हारे घर में क्यों हो, किसी के भी घर में ना हो, कहीं चोरी होगा कि नहीं होगा, आग लगेगा कि नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी कंप्लीटली प्योर इन नेचर का होता है। यू कैन नॉट स्पेक्यूलेट इट, स्पेक्यूलेट यानी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में बस इतना ही है। और अगर कोई पॉइंट छूटा है और आप फर्दर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, बट मेरा जो यहाँ पे टारगेट है वो है कि क्लास 11th का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें आप क्लास 12th में जाओगे, उस एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा क्लास 11th कंप्लीट करा दूँ। मेरा बस यही एक टारगेट है। तो आई विल शूट दैट टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।